खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदान की चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो जारी करके वोट तो मांगा, लेकिन साथ भी ये कहा कि मैं योगी हूं, वोट नहीं मांगूंगा, ये मुझे शोभा नहीं देता। भाई क्यों शोभा नहीं देता? असली योगी सरकारी खजाने पर ऐश नहीं करते, बल्कि भिक्षा पर ही गुजारा करते हैं। अब भिक्षा पेट भरने के लिए मांगी जाए या वोट पेटी भरने के लिए मांगी जाए, मांगनी तो पड़ती ही है। वैसे योगी जी ये भूल गए हैं कि योगी क्या होता है और भिक्षा क्या होती है। सरकार में रहने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी छोटी मोटी बातें किसको याद रहती हैं। एक बात और ये है कि पिछले 5 सालों में योगी जी ने देश भर में घूम घूम कर वोट मांगने के सिवा किया ही क्या है। अगर कुछ किया होता तो आखिरी क्षण में ये वीडियो जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा उनका ये वीडियो देख लें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ कहा गया है, इसके विश्लेषण से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। उनका चेहरा जो है वो कमल की भांति मुरझाया हुआ है। ऐसा लगता है कि वो इस चुनावी युद्ध को हार चुके हैं और मातम कर रहे हैं। पहले ही सेंटेंस में, पहले ही जुमले में उनकी जबान जो है वो लड़खड़ा गई है। उन्होंने डबल इंजन सरकार का उल्लेख किया, हालांकि ये इंजन पहले तो चलता ही नहीं था और जब चला तो लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया। योगी जी ने यह भी कहा कि अगर मतदाताओं से गलती हो गई तो 5 साल की सारी उपलब्धि पर पानी फिर जाएगा। योगी जी जरा ये बताएं कि उपलब्धि है कहाँ जो पानी फिरे। अगर अखबार में एक इश्तिहार देना हो तो उसके लिए कभी जो है वो आंध्रा से कोई फोटो लाना पड़ता है, कभी बंगाल जाना पड़ता है, और फिर ये कि एयरपोर्ट की तस्वीर के लिए तो योगी जी ने को चीन जाना पड़ा और वहाँ के एयरपोर्ट की तस्वीर ला करके लोगों को धोखा देना पड़ा कि भाई हम ये एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। तो उपलब्धि के नाम पर तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। पानी फिरेगा तो कैसे फिरेगा? और जो कुछ भी हुआ, यानी जो कुछ भी कुकर्म उन्होंने किए, वो तो कोरोना काल में गंगा के अंदर लाशों के साथ बह गए। बल्कि उस जमाने में तो जो पहले वाली सरकारों ने उपलब्धियां की थी वो भी बह गई। गोरखपुर के अस्पताल में जो है वो बच्चों को बिलक बिलक कर मरते के ऑक्सीजन की वजह से किसने नहीं देखा, और जिसने उनको बचाने की कोशिश की उसको जेल में जा कर के चक्की पीसते हुए भी किसने नहीं देखा। तो ये तो उनके कारनामे हैं जो कि वो पिछले 5 साल में करते रहे हैं। योगी कहते हैं कि भगवा वस्त्र पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। अरे योगी जी,
आप भूल गए कि आपके युग में राम भक्तों ने राम मंदिर घोटाला कर डाला। अयोध्या की जमीनें खरीद कर चंद लाख में जमीन खरीदते थे और कई करोड़ में उसको बेच करके जो है वो रुपया बनाते थे। इसकी वजह से सारे विश्व में जो है वो राम मंदिर का और राम भक्तों का नाम बदनाम हुआ। तो उसके लिए आपने क्या किया? क्या किसी को उसके लिए सजा दी? क्या किसी को उसके लिए पकड़ा? अगर नहीं पकड़ा तो आप भी उस घोटाले के सहयोगी हो गए। योगी जी जो है वो लोगों को भयभीत कर रहे हैं कि देखो अगर उनसे गलती हो गई तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश जो है वो केरला और बंगाल की तरह हो जाएगा। अगर आप जो है वो क्राइम रिपोर्ट देखें सरकार की तो आपको पता चलेगा कि केरला और बंगाल की हालत उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी है। हर मामले में जो है वो ये दोनों स्टेट्स, केरला जो है वो उत्तर प्रदेश से आगे हैं। इसके अलावा कश्मीर की बात कही तो कश्मीर में किसका शासन है? जब से जो है महबूबा मुफ्ती को हटाया गया है, आपकी सरकार वहाँ पर जो है वो सरकार चला रही है, आपकी पार्टी वहाँ पर जो है वो सरकार चला रही है। तो अगर वहाँ पर जो है वो हालात ठीक नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो खुद भाजपा जिम्मेदार है। और अगर भाजपा ने कश्मीर के हालात अच्छे कर दिए हैं और उसी तरह के अच्छे हालात उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो योगी को परेशानी क्या है? योगी को परेशानी ये है कि इस इलेक्शन के बाद बीजेपी हार जाएगी तो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी जीत भी गई तब भी उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की गलती नहीं करेगी। तो असल में दूसरों को डराने वाले योगी जी खुद भयभीत हैं और इसलिए डरा डरा कर वोट मांग रहे हैं कि देखो अगर तुमने गलती कर दी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मोदी से पूछते हैं कि कब तक ये डर की फसल काटेंगे? कोई किसी से नहीं डरता। डर का वातावरण तो भाजपा के साथ आता है और उसी के साथ चला जाता है और उम्मीद है कि शीघ्र ही दोबारा उत्तर प्रदेश से जाने वाला है। पिछले 7 सालों से हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर और फिर मुसलमानों का डर दिखाकर इन लोगों ने बहुत वोट मांगे, परंतु अब ये खेल खत्म हो गया है। किसान आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ कर दिया, एकजुट कर दिया और अब वो मिलकर भाजपा को सबक सिखाने जा रहे हैं। इस सरकार ने जो है वो किसानों पर मुकदमे लगाए, योगी की सरकार ने, और इनकी केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को खालिस्तान की जो है वो एजेंट बनाया, किसानों के आंदोलनकारियों को। तो क्या वो लोग जो कि ये 1 साल भर आंदोलन करते रहे वो इस सरकार को छोड़ देंगे? इसको कोई सबक नहीं सिखाएंगे? सरकार ने धोखा देने के लिए काले कानून तो वापस ले लिए, परंतु उसके साथ केस वापस लेने का जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया और ना एमएसपी के लिए कोई कमेटी बनाई। ऊपर से जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री वो उस कानून की अब भी तारीफ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम तो एक कदम पीछे आए हैं। मतलब ये कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हम एक कदम आगे जाएं, यानी अभी फिर से उसको लाने की बात इन लोगों ने शुरू कर दी है। और अगर अभी नहीं तो 2024 में अगर कहीं गलती से ये लोग जीत गए तब तो किसान कानून वापस ला के ही रहेंगे। इस बात का एहसास किसानों को हो चुका है। ये वही किसान हैं जिनसे 2017 से पहले कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर गन्ने का सारा बकाया जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। 5 साल हो गए लेकिन अभी भी करोड़ों का भुगतान बाकी है। ऊपर से जब उसकी मांग होती है तो योगी जी कहते हैं कि 10 मार्च के बाद मई के महीने में शिमला बना दूंगा और सारी गर्मी उतार दूंगा। तो ये गर्मी उतारने की धमकी वो किसको दे रहे हैं? किसानों को दे रहे हैं। और क्या उत्तर प्रदेश का किसान इस धमकी से डर जाएगा और उनको वोट दे देगा? आज तक किसी ने डर के किसी को वोट दिया है? ये बात योगी आदित्यनाथ को 10 मार्च को समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वादा किया था कि हम चौधरी चरण सिंह के नाम से एक सहायता कोष बनाएंगे और उसके ज़रिए से किसानों का उद्धार होगा।
अब अगर उनसे सवाल किया जाए कि कहाँ है वो कोष जिसके ज़रिए से जो है वो किसानों का उद्धार किया जाने वाला था, तो इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि चौधरी चरण सिंह को जो है हम जो है वो भारत रत्न देंगे, लेकिन जब पद्म विभूषण देने की बारी आई तो कल्याण सिंह याद आ गए और चौधरी चरण सिंह को इन लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया। अब जिनके साथ ये वादा खिलाफी की गई है, क्या वो उनको सज़ा नहीं देंगे? क्या वो जो है उनको माफ़ कर देंगे? ये बात जो है एक बच्चे की भी समझ में आ सकती है। किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों ने अपने जान की आहुति दी और परंतु योगी और मोदी के मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। सतपाल मलिक जो खुद जाट हैं और गवर्नर भी हैं, उन्होंने जा कर के मोदी को समझाने की कोशिश की कि वो गलती कर रहे हैं, तो मोदी जो है वो 5 मिनट में गुस्सा हो गए और उनसे लड़ पड़े और ये कहने लगे कि क्या वो किसान मेरे लिए मरे हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री, अगर आप लता मंगेशकर के लिए मुंबई आ सकते हैं और तो इन किसानों के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों नहीं जा सकते? तो ये बात तो योगी जी को और मोदी जी को समझना चाहिए, और अगर उनकी समझ में ना भी आए तो उत्तर प्रदेश के किसान तो इस बात को समझ चुके हैं और वो इस चुनाव में ये बात इन दोनों को समझा देंगे। योगी जी से एक और सवाल ये है कि जब बेरोजगार युवा इलाहाबाद में नौकरी मांगने के लिए निकले, एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने, जाकर के वो रेल की पटरी पर बैठ गए। इसमें कौन सा आसमान फट पड़ा? उनको वहां पर मार के भगाया गया और उसके बाद पुलिस आकर के एक एक कमरे में घुस करके हॉस्टल के उनको निकाल निकाल कर मारने लगी। क्या बेरोजगार नौजवानों को ऐसी बेरोजगारी के ज़माने में जो पिछले 50 साल में कभी नहीं थी, इस तरह से पीटा जाता है? और क्या वो नौजवान इस इलेक्शन के वक्त उस पिटाई को, उन डंडों को भूल जाएंगे और उसका बदला नहीं लेंगे? अगर योगी जी ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो कुछ हुआ, हाथरस में हुआ और उसके बाद अभी भी दोबारा इसी तरह की एक घटना पिछले हफ्ते हुई कि जो है वो बच्चियों के इसका बलात्कार हुआ और उनके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उनको उनकी जो है वो लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश के दलित इस अपमान को और इस जुल्म को भूल जाएंगे? अगर योगी जी ऐसा समझते हैं तो ये उनकी गलती है। अभी एक दिन पहले जब वीडियो बना रहे थे तो उत्तर प्रदेश में एक कारोबारी ने आत्महत्या कर ली और उसने फेसबुक के में जा कर के, और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है उस कारोबारी ने आत्महत्या की और उसने अपना वीडियो बनाया। उसने कहा कि मेरी आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, इसलिए कि कोरोना काल की वजह से मेरा पूरा कारोबार ठप हो गया। उसकी बीवी उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कि जब वो समझाने में नाकाम रही तो उसने भी जहर पी लिया। पुलिस ने दोनों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया तो वो जो बीवी थी अनुपम, वो मर गई और राजीव जो है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो जिन कारोबारियों के साथ योगी और मोदी सरकार ने ये किया, क्या वो इसके बदले में इस सरकार के ऊपर फूल बरसाएंगे, इसको वोट देंगे? योगी जी याद रखिए, पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा को 53 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 13 भी मिलना मुश्किल है। और ये बात साफ है कि इस चुनाव की श्रृंखला में, यानी 60 टेस्ट मैच की श्रृंखला में पहला मैच तो योगी जी हार गए, इसीलिए उनका चेहरा उतरा हुआ है। लेकिन 7वें चरण के बाद आप देखेंगे कि उनका चेहरा और भी मुरझाया हुआ होगा और 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसने कितने रन बनाए और किसने कितने विकेट गंवाए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।